नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ इरफान महमूद बर्क, जिसने फितना कादियानियत पर लातादाद लानते बेचकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। अभी आज हम जिस इलाके में मौजूद हैं, इस इलाके का नाम है घसीटपुरा, मौजूदा इसका नाम है गनीबाद, ये फैसलाबाद का एरिया है। इस एरिए में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी फजल करम हुआ कि माशाल्लाह ये पूरी टीम बैठी है। ये ख़त्म नबूवत के हमारे साथी हैं, ये मुजाहिदीन हैं, ये भाई फैसल साहब हैं, ये हमारे इलाके के बुजुर्ग हैं। अमजद फौजी साहब बैठे हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सहेल अहमद मदनी साहब बैठे हैं, ठीक है ना जी। ये पूरी टीम है, उस्मान भाई है, तमाम इनके साथी हैं। हमने इस इलाके के अंदर शीर साहब बैठे हैं माशाल्लाह। इस इलाके में हमने ख़त्म नबूवत का काम किया। मैं इस इलाके में बार बार आया। हमारे मोहतरम भाई, मोहतरम दोस्त जनाब मोहम्मद बदीउज़्ज़मान भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट, वो इस इलाके में आए। अल्लामा कारी रियाज अहमद फरूकी साहब, वो इस इलाके में आए। हमने इस इलाके के अंदर आके इन लोगों में ख़त्म नबूवत का शऊर क्रिएट किया, सेंस क्रिएट की, और हमने बताया कि ख़त्म नबूवत का कीदा इस्लाम के अंदर इसकी क्या अहमियत है, क्या असासियत है, क्या जामियत है। ये मेरे साथ मोहतरम जनाब भाई, इनका नाम है शहीन साहब, ये बैठे हैं। इनका साबिका ताल्लुक कादियानियत के साथ था, इनके सारा ख़ानदान कादियानी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन पे करम कर दिया। बल्कि इनसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस इलाके के अंदर अब तक 9 से ज़्यादा अफराद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पे लब्बैक कह के हम इस इलाके में बार बार आए। कादियानियों से मुलाकातें भी की, मुसलमानों से मुलाकातें भी की। हमने इनको दावत दी इस्लाम की कि इस्लाम फ़कत सच्चा दीन है कायनात के अंदर, कादियानियत ये झूठ है, गजल है, फरेब है। इन लोगों ने हमारी बात को सुना, एहसन तरीके से प्यार मोहब्बत के माहौल में हम बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनसे डायलॉग किए। अल्लाह के करम से ये तमाम अहबाब मुसलमान हुए। ये मेरे साथ जनाब मोहतरम शहीन साहब बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन तक भी पहुँचे, इन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। अल्लामा माशाल्लाह सुहेल मदनी साहब ने इन पर मेहनत की, अल्लामा भाईजान हमारे अमजद फौजी साहब ने इन पर मेहनत की। अल्लाह ताला ने इस इलाके के हालात को चेंज कर दिया और कादियानी अब जोग दर जोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। मैं अपने नाजरीन की मालूमात के लिए सिर्फ चंद बातें यहां पेश करूंगा कि हमने इनको ऐसा क्या दिखाया कि ये खानदान के खानदान माशाल्लाह अब मुसलमान हो रहे हैं। मेरे पास एक किताब है, हमने इनको दिखाया कि आप मिर्जा कादियानी कज़ाब को इमाम महदी कहते हैं, मसीह माऊद कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह ज़िल्ली बरूज़ी नबी कहते हैं। हमने बताया ये तो कायनात का बदतरीन काफिर था, बदतरीन शख्स था, और ये बदतरीन एक करैक्टरलेस इंसान था। इसका हमने इसकी बदकरदारियाँ, इसकी गालियाँ, इसका अल्लाह नबी के बारे में इसके खुराफात, इसके कुफरियात हमने इन लोगों को दिखाए। मैं अपने नाज़रीन की मालूमात के लिए मिर्ज़ा कादियानी का करैक्टर इनके सामने में हमने पेश किया। मसलन मैंने इनको ये मेरे पास किताब है, इसका नाम है तस्किरा। कादियानी कहते हैं जिस तरह अंजील, ज़बूर, कुरान ये वही मुकद्दस है, नाउज़ बिल्लाह ये तस्किरा भी वही मुकद्दस है, लिखा हुआ है तस्किरा यानी वही मुकद्दस। इनके कादियानियों के पाकिस्तान के सबसे बड़े दहशत के अड्डे, कुफर के अड्डे चनाब नगर साबिका रबुवा से ये किताब प्रिंट हुई। इस किताब के अंदर हमने मिर्जा कादियानी कज़ाब का एक ख्वाब हमने इनको दिखाया। हमने इनको बताया कि देखें कि ये कितना करैक्टरलेस इंसान। मैंने इस बुक के अंदर इनको दिखाया, मसलन इस बुक का पेज नंबर है 197। इसमें मैंने मिर्जा कादियानी कज़ाब का एक ख्वाब इनको सुनाया। आप भी सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे कि ये किस कदर बदचलन इंसान था, कितना बड़ा ये करैक्टरलेस इंसान था। इसमें लिखता है, कहता है एक बार मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि एक औरत है कि जो मेरे करीब है, बैठी हुई है, और उस औरत ने सुर्ख रंग का लिबास पहने हुआ है, और वो औरत मेरी बीवी मालूम होती है। कहता है ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने इश्तिहार दिया था कि ये मेरे निकाह में आएगी, ये वही औरत है। कहता है इस औरत ने एक जाली वाला कपड़ा पहना हुआ है। इस औरत ने सुर्ख से पैरों से सर तक सुर्ख लिबास पहने हुए, शायद जाली का कपड़ा पहना हुआ है। ये नहीं कि ये औरत बिल्कुल नंगी है। आप देख सकते हैं अगर कोई औरत है जाली का कपड़ा पहना हुआ है तो वो उसका सारा जिस्म नजर आ रहा होगा। इसको खबीस आदमी को ख्वाबों के अंदर ऐसी औरतें दिखाई देती थी। अच्छा, आगे कहता है कि उसने गोया, उसने कहा, उसने औरत ने कहता है मुझे कहा या दिल, मैं कहा मैं आ गई हूं, मैंने कहा या अल्लाह आ जावे। इसके बाद कहता है और फिर वो औरत मुझसे बगलगीर हुई, और उसके बगलगीर होते ही मेरी आंख खुल गई। यानी कि ये बदबख्त आदमी जो खुद को नौज़ बिल्लाह अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल, इमाम महदी, मसीह मौत कहता रहा, ये ख्वाबों के अंदर औरतों के साथ ही ऐसे हरकतें करता रहा और उसको ऐसे ख्वाब आते रहे। जबकि हदीस में आता है कि अंबिया को, अल्लाह के नबियों को ऐसे शैतानी ख्वाब नहीं आया करते, अल्लाह के अंबिया को एहतलाम नहीं हुआ करता। अच्छा, मज़े की बात देखें, मेरे पास ये किताब है, इस किताब का नाम है, मैं आपको दिखा सकता हूं, सीरतुल महदी।
सीरतुल महदी, ये मिर्ज़ा कादयानी के नाम निहाद बेटे मिर्ज़ा बशीर अहमद ने लिखी। इसका ओल्ड एडिशन मेरे पास मौजूद है। अगर आप पढ़ें सीरतुल महदी का जो हिस्सा अव्वल है, हिस्सा अव्वल में यहाँ पे मिर्ज़ा कादयानी का बेटा, इसके अंदर सुनिए क्या लिखता है, पेज नंबर है 156। इसमें कहता है कि अल्लाह के अंबिया को एहतराम नहीं हुआ करता। खुद इसका बेटा लिख रहा है कि नबियों को इस्लाम नहीं होता। अच्छा, मजे की बात, इसी किताब के अंदर आगे चल के क्या कहा, इसका जिल्द नंबर इसी की किताब की 100 है। इसी के अंदर मिर्ज़ा कादयानी का बेटा लिखता है, क्या लिखता है, एक रवायत बयान करता है, और वो रवायत है जनाब डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल की। कहता है उसने मुझसे बयान किया, क्या किया कि एक बार हजरत साहब ने मुझे बताया कि मैं एक बार किसी सफर में था, रास्ते में मुझे इहतलाम हो गया। खुद कह रहा है कि अंबिया को इहतलाम नहीं होता, और खुद ही कह रहा है कि जनाब मिर्जा मुझे इहतलाम हो गया। अच्छा, अब जब इस तरह के ख्वाब देखेगा, ऐसे गंदे गलीज किस्म के ख्वाब देखेगा, तो इहतलाम तो होगा ना। तो जबकि मैंने बताया हदीस में आता है, इन्होंने खुद भी लिखा कि अल्लाह के नबियों को इहतलाम होता ही नहीं है। इसको इहतलाम हुआ, झूठा था, मक्कार था, बदकिरदार आदमी था, करैक्टरलेस इंसान था, जिसको ख्वाबों के अंदर भी ऐसी चीजें दिखाई देती। बल्कि मेरा मशहूर वाकया है, अल्लाह के करम से जब एक बार मैं मुसलमान हुआ, नया नया मुसलमान हुआ, तो मेरे वाला साहब मुझे मर्दियों के एक बहुत बड़े पादरी को मेरे घर में ले आए। तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी थिएटर देखने, सिनेमा देखने गए हो? उसने कहा सिनेमा देखने, थिएटर देखने तो आवारा लोग जाते हैं, फासिक लोग जाते हैं, नकम्मे अयाश बदमाश जाते हैं, शुराफा नहीं जाते। मेरे पास ये किताब थी, आप देख सकते हैं, किताब का नाम है जिक्र हबीब, लिखने वाला मिर्ज़ा कादयानी कज़ाब का करीबी मुरीद मुफ्ती मोहम्मद सादक है, सवाल नंबर 18। इसमें कहता है कि मिर्ज़े ने कहा कि एक दफ़ा हम भी थिएटर देखने गए थे। तो ये थिएटर देखा करता था, इसके घर में एक औरत थी, इसी सीरतुल महदी में लिखा हुआ है, उसका नाम था बानो। बानो से ये रात की तन्हाइयों में बानो से अपनी टांगे दबवाता था। मैंने बताया है किस कदर शैतान आदमी था और किस कदर ये करैक्टरलेस इंसान था। मेरे पास ये किताब है, इसके अंदर मैंने इनको बल्कि ये भी दिखाया, इसका नाम है तस्किरा। इसके अंदर मैंने बताया कि ये शैतान ऐसा है, इसने कहा, देखिए अल्लाह के जो सच्चे अंबिया हैं उन पे जो फरिश्ता वही लेकर आता रहा, उसका नाम है जबरील अमीन अलैहिस्सलाम। लोगों ने कहा भी तू भी खुद को नबी कहता है, तेरे फरिश्ते का क्या नाम है? तो ये किताब के अंदर इसने कहा कि जो मेरा फरिश्ता है, मेरे फरिश्ते का नाम है टीची टीची। हमजा साहब, मेरे फरिश्ते का क्या नाम है? टीची टीची। ये लिखा हुआ है, ये सफा की जिल्द नंबर रूहानी खजाना जिल्द नंबर 22 है, इसका आप सफा नंबर देख सकते हैं 346। इसमें कहता है कि मैंने एक फरिश्ता देखा, जो फरिश्ता था, ठीक है ना जी, मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा मेरा नाम ही कोई नहीं है। यानी कि नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते ने पहले झूठ बोला। मैंने फिर सवाल किया, नहीं बोले बताओ तो सही तुम्हारा नाम क्या है? कहा, फरिश्ते ने कहा कि मेरा नाम है टीची टीची। कारी साहब, किसी ने पूछा मिर्जे से, हुए ये क्या बात हुई, ये क्या नाम हुआ? कहा जी जिस तरह ना टिच बटन, आपने देखिए तो ये बटन होते हैं, एक होता है टिच बटन, यूं करके लगाओ, टिच करके खोल लो। कहा चूंकि ये फरिश्ता बड़ा तेज रफ्तार है, इसलिए टिच करके आता है, टिच करके जाता है। तो मैंने कहा ये उल्लू का पट्ठा, मतलब खुद भी झूठा, इसके फरिश्ते भी झूठे, और जो इसमें फरिश्ते इस पे पास आते थे असल में वो शयातीन थे। मेरे पास ये किताब है तस्करा, इसके अंदर आप मुलाजा कर सकते हैं। इसने अपने फरिश्तों के नाम लिखे, फरिश्तों की तादाद लिखी। इसमें कहता है कि जनाब मेरा एक फरिश्ता, उसका नाम है शेर अली, सवा नंबर 30 पे तस्करा पे कहता है मेरा एक फरिश्ता, उसका नाम टीची टीची, सवा नंबर 529 पे। कहा मेरा एक और फरिश्ता है, उसका नाम है मिठन लाल, हिंदू भी इसके फरिश्ते हैं। कहा यह भी फरिश्ता है। एक फरिश्ता का नाम हफीज लाल, फरिश्ता हफीज, कहता है यह भी मेरा फरिश्ता है, सवा नंबर है इसका 553। गर्ज के मैंने ये तमाम किताबें, तमाम हवाले इन लोगों तक पहुंचाए, इनसे डोर टू डोर मुलाकातें की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, इनको समझ आ गया कि मिर्जा कादियानी कज़ाब जैसे अयाश को, बदमाश को, झूठे को, नकम्मे को, खबीस को, जिंदीक को, मुर्तद को, बदतरीन काफिर को, अल्लाह के गुस्ताख को, अल्लाह के नबियों के गुस्ताख को, नबी पाक के सहाबा के गुस्ताख को, अहले बैत अतहार के गुस्ताख को, ऐसे बदचलन, बदकरदार, बदतरीन काफिर को एक शरीफ इंसान भी माना नहीं जा सकता। कुजा के माज़अल्लाह कोई इसको नबी माने, रसूल माने, तो हम इस भाई को मुबारकबाद देते हैं। हमारी टीम माशाल्लाह पूरे इनको सैल्यूट करती है। इंशाल्लाह भाईजान हम आपके पास साथ खड़े हैं, आपके पीछे इंशाल्लाह खड़े हैं। इंशाल्लाह हम ये इस्लाम की दावत,
इनके बाकी फैमिलीज तक भी इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। और उस टाइम तक इंशाल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सरवरे कायनात खातमन नबीन का मुबारक पैगाम, मुबारक कलाम हम इंशाल्लाह इनके घर घर तक नहीं पहुंचा देते, और जब तक इनको हम नहीं दिखा देते कि इस कायनात के अंदर फकत एक ही दीन सच्चा है और वो दीन इस्लाम है। हुजूर सरवरे कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता कायम कर लो, वफा का रिश्ता कायम कर लो, उन पे ईमान ले आओ। इंशाअल्लाह दोनों जहानों में कामयाबी है, कामरानी है, खैर है इंशाअल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत।